उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना से पहले और भी कितनी पार्टियां बनी उसको हम लोग देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई, उसका उद्देश्य क्या रहा है, क्या उसका उद्देश्य भारत की आज़ादी रही है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। और अब तक कांग्रेस के हुए अधिवेशनों को भी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि किस वायसराय के समय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उस वायसराय के समय में कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी बनी और अपना अधिवेशन तय की, कौन से अधिवेशन में क्या हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कांग्रेस के पूर्व हुए जितने भी पार्टियां आगे हुई हैं उनकी स्थापना कौन कब हुई, उनके संस्थापक कौन कौन हुए, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कब कब हुई। ठीक, कोई भी देखिए पार्टी बनती है, कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। तो अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी या संगठन इसमें बने हुए हैं जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आज के सेशन में, उसका कहीं ना कहीं है कि जो ब्रिटिश हम लोगों ने पिछले समय में जो देखते हुए आए हैं कि जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश का ऊपर हमारे भारतीयों के ऊपर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दमनकारी नीति थी उसको तोड़ना, उसके खिलाफ लड़ना, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के हेतु, अपनी आवाज को आगे उठाने हेतु, अपने देश को आजाद कराने हेतु, स्वशासन हेतु ये पार्टियां बनी हुई हैं। इन पार्टियों का अलग अलग तरीके से अलग अलग मकसद रहा, लेकिन हर जगह मिलाकर के एक ही चीज की बात आती थी, स्वराज्य। स्वराज्य यानी स्वयं का राज्य हो, स्वयं का शासन हो, स्वशासन की बात निकल करके आती थी। आइए देखते हैं आज का जो सेशन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भारत की जो राजनीतिक भारतीय राजनीतिक पार्टियां रही हैं उनके विषय में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, लेकिन ये उसके पूर्व की है। कहां कहां स्थान लिखा गया, स्थान कलकत्ता, बंबई, मद्रास, यानी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो किसके पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 के पहले की जो कलकत्ता, मद्रास, बंबई में पार्टियां अलग अलग स्थापित हुई हैं उनके विषय में आज हमें बात करना है। अब एक तरफ वर्ष है, एक पार्टी का नाम, फिर संस्थापक, यानी हम देखेंगे किस वर्ष में कौन सी पार्टी है और उसका संस्थापक कौन कौन बने हैं उसके विषय में हम लोग देखेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं 1836 में जो है बंग प्रकाशन सभा आई, मतलब पार्टी की गठन हुआ 1836 में बंग प्रकाशन सभा का। संस्थापक इसका नॉट फाउंड है, कोई पता नहीं है। 1838 में फिर आया जो पार्टी बनी वो बनी लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, इसके जो संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। फिर 1852 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था बंबई एसोसिएशन। क्या था? बंबई एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी मतलब व्यक्ति थे। आगे की तरफ देखें हम 1866 में ईस्ट इंडिया यूनियन बनी जिसके अध्यक्ष भी कौन थे या संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। फिर आगे की तरफ 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनी जिसके संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे। फिर इसके बाद 1875 में इंडिया लीग की स्थापना हुई और इस इंडिया लीग की स्थापना संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। आगे की तरफ देखेंगे 1876 में इंडियन एसोसिएशन की पार्टी की गठन हुआ जिसके संस्थापक एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन थे। इसके बाद 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की गठन हुआ जिसके संस्थापक भी यही एस.एन. सेन, बनर्जी और आनंद मोहन ही थे। उपरोक्त कामा इसीलिए हमने नीचे दे दिया। 1884 में अगर देखा जाए तो मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ। ठीक, वी राघवाचारी, ए सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू, ये उसके क्या रहे? संस्थापक रहे, मिलकर के किया। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी था। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं हम एक पार्टी के जिसका गठन हुआ 1885 में। इस पार्टी का नाम था बंबई एसोसिएशन प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी थी तो उस पार्टी का नाम रखा गया था बंबई एसोसिएशन प्रेसिडेंसी।
ठीक, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब थे। फिर 1885 में आईएनसी पार्टी का गठन हुआ। इसी को हम बोलते हैं भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको क्या माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक, किया था। इसकी स्थापना कहाँ किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया था। कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कहां पर? तो ये बॉम्बे स्थान, बंबई में। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना किया था। ठीक, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, कोष्टक में लिख लेंगे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। ठीक, अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ठीक, तो एक मिनट अभी यहां ये समझना है कि जो संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था, ठीक, इन्होंने बेडबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी? जीवनी लिखी। और फिर सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की चर्चा किया है। ठीक, सुरक्षा वाल्व क्या है? एक कांग्रेस पार्टी को लेकर के ही इन्होंने बात किया था। उसी सुरक्षा वाल्व में कांग्रेस पार्टी की बातचीत चर्चा किया। अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी ये और जितनी भी पार्टियां हमने बताया क्यों इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डफरिन का समय है, ठीक, लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना की गई। ठीक, और इसके समय में जब स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया तो इसका उद्देश्य देश की आजादी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य देश का आजादी नहीं था। इसका उद्देश्य था कि जो देश के अंदर प्रबुद्ध लोग हैं, जिन प्रबुद्ध का मतलब जो ज्ञान से मतलब बहुत कुछ आगे निकल चुका है, ज्ञान सीखा, ज्ञान से बहुत परे है, ठीक, उसको ज्ञान की बहुत बेहतरीन जानकारी है। तो उन प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर बुलाने के लिए एक संगठन के रूप में एक जगह इकट्ठा होकर के बढ़िया नियम कानून कोई नीति तय करके देश को चलाने के लिए इसकी गठन किया गया था। लेकिन ये धीरे धीरे चलते चलते भारतीयों के बीच इसके सदस्य क्या बन गए? एक निष्ठुर बन गए। और इसके बाद इन्होंने आजादी के लड़ाई के रूप में आगे चल करके प्रबुद्ध जनों के इकट्ठे होने की बात की गई थी। लेकिन ये पार्टी आगे चल करके दो दलों में बढ़ गई, नरम दल, गरम दल। गरम दल आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगा कि देश से, ब्रिटिश से मुक्ति चाहिए हमको, हमारे देश को। लेकिन नरम दल स्वशासन की मांग करने लगा, स्वराज्य की मांग करने लगा। ठीक, गरम दल लड़ाई करके आजादी लेना चाहता था, नरम दल ईमानदारी मांग करके लेना चाहता था। ठीक, लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो इसका उद्देश्य बढ़ गया आगे चल करके। लेकिन इसका गठन इसलिए आजादी के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था कि जो देश के प्रबुद्ध जन हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए और देश की नीति के लिए, देश के लिए कोई नियम, हर चीज, किसी बातों पर चर्चा करें जो देश के हित में हो, उस देश को आगे ले जाया जा सके। ये अधिकतर देखा जाए तो जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी इसकी स्थापना किया था वो तो अपने लाभ के लिए ही किया था। ठीक, लेकिन इसमें उल्टा हो गया उसका। और जब उल्टा हुआ तो इसका यूज बाद में पार्टियों ने अलग अलग तरीके से किया। ठीक, फिर महात्मा गांधी ने इसी नरम दल और गरम दल को एक साथ लेकर के मिलाया और लास्ट में चल करके आजादी के बाद लगभग आज 133 साल के बीच कई बार पार्टियां टूटी और बनी। अब तक लगभग 60वें अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता निभा रहे हैं। ठीक, राहुल गांधी भी अभी अध्यक्षता छोड़े हैं, किसी नए व्यक्ति के रूप में इसको अध्यक्ष बनाया गया है। और उसको देखिएगा इस समय गूगल पे सर्च करके कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी राहुल गांधी 60वें थे, इसके बाद भी इनको बदला गया। तो राहुल गांधी के बाद जो बने उसके पहले भी इंदिरा गांधी को जब एक बार चुनाव से अलग कर दिया गया था इस पार्टी से, ने इस महात्मा गांधी ने जब जीवित थे तो उन्होंने ही कहा था कि जब आजादी हो जाए, देश को आजादी मिल जाए तो इस पार्टी को रद्द कर देना, इसको खत्म कर देना। किसको? कांग्रेस को। क्योंकि वो जानते थे कि लंबे समय से कोई राजनीतिक पार्टी रहेगी तो उसके लिए, देश के लिए कोई न कहीं कुछ खतरा हो सकता है। ठीक, फिर भी नहीं हुआ। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रही तो इंदिरा गांधी को एक बार पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो उन्होंने जब निष्कासित हुई तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसमें उन्होंने आई कांग्रेस पार्टी के नाम से कांग्रेस पार्टी बनाई, जो बाद में चल करके ही कांग्रेस पार्टी हो गई। ठीक, इंडियन भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी
वो केवल भारतीय कांग्रेस पार्टी है, आई कांग्रेस पार्टी इन्होंने बनाया था इंदिरा गांधी ने, तो वही हो गया इंडियन, ठीक, इंडियन कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, ठीक। तो जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो इसमें जो पहले कांग्रेस के रूप में ये वो ह्यूम ने जो इसकी स्थापना किया था केवल कांग्रेस के रूप में, बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसमें लगभग 2 सालों के बाद जब दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, इसके बाद एक 2 सालों के बाद जब वो बने तो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें क्या किया उन्होंने, जोड़ा बाद में, ठीक। कांग्रेस शब्द में भारतीय राष्ट्रीय इन्होंने जोड़ दिया, दादा भाई नौरोजी ने शब्द जोड़ दिया, इसको याद रखेंगे। चलिए आइए, तो इन सब सारी चीजों को आप एक एक दृष्टि से नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको याद रखेंगे कौन सी पार्टी के संस्थापक कौन रहे हैं, कब किए गए। कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है, फिर वो जब 2 दलों में गरम दल नरम दल बटी तो उन 2 दलों की मांग क्या रही, फिर दोनों दलों को एक रूप में लाने का काम किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने आजादी के समय के क्यों कहा था कि अगर आजादी देश को मिल जाए तो पार्टी को ध्वस्त कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। हमने बताया था कि उन्होंने कहा था, ये वाक्य है महात्मा गांधी का, कि जब अगर देश को आजादी मिल जाए तो इस पार्टी को खत्म कर दीजिएगा, ठीक। बाकी इसको आप नोट करेंगे। और 133 साल लगभग पुरानी ये पार्टी हो गई, आज भी देश में चल रही है, ठीक। 60 अध्यक्ष हो चुके। बाद में इंदिरा गांधी ने एक बार इनको पार्टी से निष्कासित किया गया तो उन्होंने आई नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, ठीक, जो आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से थी, ठीक। दोनों में अंतर है। आइए देखते हैं अब हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष, मतलब जितने सेशन हुए हैं उन अधिवेशनों को पढ़ेंगे। अधिवेशन का मतलब विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बैठ करके जो चर्चा हुई, विशेष चीजें हुई, उसको अधिवेशन कहते हैं, ठीक। आइए हम देखते हैं उस अधिवेशन में क्या क्या कार्य हुए हैं, किसकी अध्यक्षता रही है, ये पूछा जाता है। आइए लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने सगे संबंधी और भी लोगों तक शेयर करते रहें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। और ये हिस्ट्री है, जब तक पिछले समय से पिछली क्लासों को नहीं देखेंगे, एक एक चीज़ों को, हमारे पढ़ाने का थोड़ा सा जो दृष्टिकोण है थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि इसमें बीच में अगर एक भी मिनट आप इधर उधर क्लास करेंगे या छोड़ेंगे या बीच से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए आप इसको बीच से ना देखें, शुरू से क्लासें हमारी जितनी चली हैं उसको अगर देखते हुए आएंगे तभी ये चीज़ें आपको आसानी से और बहुत सरल भाषा में समझ में आ सकेगी। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक ये फैक्ट समझने से या देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक। और पहले की अगर स्थितियों को देखते आएंगे, कहानी को समझते रहेंगे तो बहुत आसानी से इस चीज़ को पकड़ लेंगे। हेडिंग डालिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लॉर्ड डफरिन पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के समय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में। आइए हेडिंग डालिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले वाली है, ठीक। इस समय की नहीं जिसका हाथ का पंजा था, पहले इसका कोई वैसा मतलब प्रतीक चिन्ह नहीं था। बाद में पिंगली वेंकैया, सुरैया जी तैयब जी के डिजाइनिंग के बाद पिंगली वेंकैया ने वो पहले लाल रंग का और फिर हरे रंग का इसमें झंडा दिया, ठीक। लाल रंग हिंदुओं को दर्शाता था और हरा रंग क्या दर्शाता था, मुस्लिमों को दर्शाता था, ठीक। 1907 के बाद से वो चीज़ें बनती गई। फिर बाद में महात्मा गांधी ने उसमें संशोधन किया, किसी धर्म विशेष को और भी जितने धर्म छूट रहे थे उनको सफ़ेद पट्टी दिया, ठीक। तो उसमें सफ़ेद पट्टी जोड़ा बीच में, फिर लाल रंग को हरे रंग को सबको हल्का हल्का कर दिया गया, ठीक। हल्के कलर में कर दिया गया, किसी संप्रदाय से ना जोड़ा जाए, किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। बाद में
हंसा मेहता चौधरी के कहने पर महात्मा गांधी ने जो चरखे से आज़ादी लाने की बात चल रही थी, ठीक, चरखे को एक प्रतीक मान करके कि इसी के द्वारा, इसी के प्रगति से आज़ादी आ सकती है, तो उसको महात्मा गांधी ने बीच में दर्शाया चरखे को। तो हमारा राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस का वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया, यानी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हो गया था। बाद में उसी चरखे को हटा करके बीच में अशोक, सम्राट अशोक के 22 जुलाई 1947 को हमारा संविधान सभा ने उसको अशोक चक्र को बीच में स्थापित किया, तब से लेकर के आज तक है। ठीक, आइए देखते हैं उसको भी। हमने इसमें आपको हमारे यूट्यूब पे हमारा क्लास मिलेगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो बना है वो कैसे बना है, क्या क्या उसके पीछे की कहानियां रही हैं, कब कब वो कहाँ कहाँ कैसे फहराया जाता है, कितनी बार किसने फहराया, उसके जनक कौन है, उसके डिजाइन कौन है, कितने कौन ने फहराया, उस झंडा समिति क्या होती है, ठीक, ध्वज समिति क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक तरफ अभी हम देखेंगे, लिखेंगे अधिवेशन, एक तरफ वर्ष स्थान लिखेंगे और एक तरफ अध्यक्ष। तो लिखिएगा इसमें, एक तरफ लिखिएगा वर्ष, क्या वर्ष, ठीक, कब कब हुआ वर्ष, और दूसरी तरफ लिखेंगे स्थान, ठीक, क्या स्थान, यानी किस स्थान पर हुआ, और फिर अध्यक्ष लिखेंगे कि उसकी अध्यक्षता कौन किया, यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और फिर उसका स्थान कहाँ था, कहाँ हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने किया। ठीक, तो पहले लिखेंगे 1885, पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ, 1885 ईस्वी में, ठीक, 1885। स्थान कहाँ था, बम्बई, बम्बई में कहाँ, तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या कहीं कहीं WC बनर्जी लिखेगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है WC बनर्जी। क्या बोला जाता है, WC बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम को। ठीक, इसमें लिख लेंगे 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक। और ए ह्यूम ने इसकी जब पार्टी की स्थापना की थी तो उस समय 17 सदस्यों को लेकर के किया था। वो 17 सदस्य जो आए थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आए थे। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, हम एनी बेसेंट को जब पढ़ेंगे तो उस समय हम इस पे चर्चा कर लेंगे। ठीक, आइए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, 1885 में बंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी की पहली अध्यक्षता किया, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक, दूसरी बार लिखेंगे इसमें दूसरा 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहले एक साल में होता था। ठीक, तो इस कहां पर हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ, कहां पर, कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कहां संपन्न हुआ, कलकत्ता में। इस समय जो अध्यक्षता इसके किए थे वो थे दादा भाई नरौजी। कौन किए थे, दादा भाई नरौजी। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय शब्द दिया था, किसमें, कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय शब्द दादा भाई नरौजी ने ही दिया था। ठीक, तब जाकर के वो पहले कांग्रेस थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई। किसने दिया, दादा भाई नरौजी। कोष्टक में लिख लीजिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक, पारसी एक धर्म होता है, उसी से ये अध्यक्ष थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे, हिंदू अध्यक्ष। ठीक, नोट कर लीजिएगा, प्रथम हिंदू अध्यक्ष, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष। तीसरे अधिवेशन के बारे में बात करेंगे, ये 1887 ईस्वी में हुआ। ठीक, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। ठीक, मद्रास वर्तमान में इसका नाम चेन्नई है, और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक, हुआ। इसमें जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब प्रथम इसके अध्यक्ष बने 1887 में, जो मद्रास में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और इसकी ये जो क्या थे, लिख लेंगे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक, नोट कर लीजिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन हम देखेंगे तो चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ। ठीक,
जो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता या वर्तमान सॉरी इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद या प्रयागराज। जॉर्ज जूल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जॉर्ज जूल, जॉर्ज जूल। कोष्टक में लिख लेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज या क्रिश्चियन, या क्रिश्चियन अध्यक्ष, क्रिश्चियन अध्यक्ष, ठीक, प्रथम अंग्रेज या क्रिश्चियन अध्यक्ष थे, ठीक, नोट हो गया, नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ अब हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, ठीक, कब कब हुए हैं, उन अधिवेशनों को देखेंगे कि कब कब कहां कहां अधिवेशन हुए हैं, उनको देखेंगे, ठीक। तो एक एक वन लाइनर के रूप में हम लिखते हैं और उसको आप लिखते जाएंगे। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक नोट कर लीजिएगा। अगर याद रखना रहेगा तो इसको कैसे याद रखेंगे, स्थान जो है कैसे याद रखते हैं, ये तो समय आप आसानी से याद कर सकते हैं, 85, 86, 87, 88। समय के लिए, इसके स्थान के लिए जो ट्रिक याद करेंगे, ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं बकमई, क्या, बकमई, बकमई। और इसके लिए जो व्यक्तियों का नाम है, इसके लिए जो ट्रिक है वो है बनर्जी नरौजी तैयब जूल, बनर्जी नरौजी, नरौजी तैयब जूल, तैयब जूल, तैयब जूल, बनर्जी नरौजी तैयब जूल। देखिएगा, ट्रिक भी तभी काम करती है कि जब आपको पूरी तरीके से कोई चीज याद हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तभी वो काम करती है, उस तरह से नहीं काम करेगी। यानी ट्रिक एक चटनी की भांति है कि दाल चावल मिला है, थोड़ा स्वाद नहीं आ रहा तो थोड़े स्वाद के लिए है, वही चीज है, लेकिन उसमें स्वाद होना चाहिए दाल चावल में, तभी चटनी भी काम करती है। आइए देखते हैं, स्थान बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, प्रयागराज, ठीक। इसका ट्रिक हमने बकमई बताया, तो पहला ब से बंबई, क से कलकत्ता और म से मद्रास, ई से इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक, बकमई। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बहरुद्दीन तैयब, जॉर्ज जूल, ठीक। तो हमने बताया क्या, बनर्जी नौरोजी तैयब जूल। बनर्जी का मतलब व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, नौरोजी का मतलब दादा भाई नौरोजी, तैयब का मतलब बदरुद्दीन तैयब, जूल का मतलब जॉर्ज जूल। बात समझ में आई, ये ट्रिक आप नोट करेंगे। अब आइए हम लोग कांग्रेस की एक एक अधिवेशन को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कहीं न कहीं एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं, ठीक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम देखेंगे, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अब पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, ठीक, कब, किस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था, तो आप बताना पड़ेगा आपको। तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रीय महिला जो अध्यक्ष थी, कौन थी, महिला, एनी बेसेंट, लिखेंगे प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, स्टार बनाकर लिखेंगे, एक सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, वो थी एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कहाँ थी, लिखेंगे 1917 ईस्वी, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता। कलकत्ता में जो अधिवेशन 1917 में हुआ उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में क्या काम की, एनी बेसेंट। दूसरा लिखेंगे प्रथम भारतीय, ए आयरिश महिला थी, आयरलैंड से थी, कौन, एनी बेसेंट, वो भारत में आकर बसी हुई थी। लिखेंगे इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यानी अगर पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया, ठीक। जो कांग्रेस अध्यक्ष लिखिएगा, यहाँ पर छूट जा रहा है, यहाँ पर लिखिएगा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष महिला, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष। तो इसमें देखेंगे तो लिखिएगा प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक, सरोजनी नायडू। कहाँ का, लिखिएगा 1925 ईस्वी, कानपुर, कानपुर, कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता किया,
ठीक 1925 में प्रथम भारतीय महिला के रूप में। आइए आगे की तरफ हम चलते हैं, देखेंगे इसमें आगे एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। परीक्षा की दृष्टि से सब सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ लिखिएगा 1925 ईस्वी, ठीक लिखिएगा कानपुर अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ, पहली बार लिखेंगे झंडा गीत गाया गया, झंडा गीत गाया गया, झंडा गीत गाया गया, झंडा गीत गाया गया, गाया गया, झंडा गीत। झंडा गीत क्या है, क्या विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही झंडा गीत है ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने लिखा था, रिटेन बाय, लिख लेंगे रिटेन बाय, रिटेन झंडा गीत किसने लिखा था, रिटेन बाय श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत को लिखा था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे की तरफ स्टार बना करके लिखेंगे, इस सब सारी चीजों को याद रखेंगे आप, ठीक लिखिएगा। पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, ठीक। महात्मा गांधी अफ्रीका से जब 9 जनवरी 1915 के बाद भारत में आए, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी एक बार अध्यक्षता की थी, ठीक। कब, पहली बार, कहां पर लिखिएगा, कहां पर, 1924 ईस्वी, ठीक। कब, कहां पर, बेलगांव कर्नाटक में, ठीक बेलगांव कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। कौन, महात्मा गांधी ने। आइए आगे की तरफ हम चलते हैं और लिखेंगे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन, दादा भाई नौरोजी, लिखेंगे 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके अध्यक्ष रहे हैं 3 बार, लेकिन 3 बार के रूप में दादा भाई नौरोजी ने जो अध्यक्षता की है, देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने जो अध्यक्षता कब कब की है 3 बार में, तो लिखेंगे इसमें 1886, 1893 और 1906, ठीक इसको नोट कर लेंगे। तो 3 बार अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, 1886 में, 1893 में, 1800 और 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। आगे की तरफ देखेंगे हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष वो भी रहे, ठीक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी अध्यक्षता की थी, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए आगे लिखिएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं, हम भी उसी को बस लिखवा रहे हैं ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कब कब रहे हैं, नोट करिएगा। 1929 ईस्वी में, जब पहली बार राष्ट्रीय तिरंगे, नवग्रही तिरंगे झंडे को इन्होंने चरखे सहित फहराया था लाहौर के रावी नदी के तट के किनारे रात्रि 12 बजे, ठीक। तो इन्होंने ही कहा था कि जब सारा संसार सो रहा है उस समय भारत अपनी आजादी के लिए जग रहा है। आइए देखते हैं, और तभी से 26 जनवरी को ही प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को फिर संविधान भी हमारा लागू हो गया, और तभी से 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। आइए देखते हैं 1929, इसके बाद लिखेंगे 1936
और फिर 1937। ठीक, 1937 वाला ही अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? गांव वाला। एक इसी में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन। अधिवेशन अधिवेशन कहाँ? फैजपुर गांव में। एक गांव में हुआ था एक। ठीक, गांव में हुआ था ये अधिवेशन। गांव में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। ठीक, कहाँ पर? बंगाल में। फैजपुर कोष्टक में लिख लेंगे बंगाल, बंगाल में ही पड़ता था। ठीक, और वो कर्नाटक वाला बेलगांव गांव नहीं है, उसका नाम है स्थान। ठीक, आइए आगे की तरफ हम नोट करेंगे। सर्वाधिक बार अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक बार अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। ठीक, इसकी, न कि ये इस समय की जो पार्टी है इसकी नहीं, कांग्रेस की। ये आई इंदिरा गांधी के बाद से, जो इसका निशान हाथ का पंजा है उसकी बात नहीं चल रही। ठीक, ये कांग्रेस पार्टी का लिखेंगे, कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक बार अध्यक्ष, सर्वाधिक बार अध्यक्ष, सर्वाधिक बार अध्यक्ष, सर्वाधिक बार अध्यक्ष। ठीक, नोट करेंगे सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे हैं। कब से? 1940 से लेकर 45 तक। ठीक, 1940 से 45 तक। ठीक, बात समझ में आई? आगे की, यही मौलाना अबुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, लिखिएगा आगे स्टार बना करके। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, कम उम्र के अध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा कौन थे? यही मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक, नोट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के कौन अध्यक्ष थे? यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके। 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, अधिवेशन में। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ? अधिवेशन में कलकत्ता में। ठीक, क्या हुआ? इसमें पहली बार लिखेंगे, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया, गाया गया, गाया गया। ठीक, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक, अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ लिया जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान किसकी अध्यक्षता में गाया गया, अरे राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता थी रहीमतुल्ला सयानी की। किसकी? रहीमतुल्ला सयानी की, रहीमतुल्ला, ठीक, रहीमतुल्ला की सयानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार क्या किया गया था? वंदे मातरम गाया गया। अभी 1911 में पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार भारत में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ठीक, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, ये राष्ट्रीय गीत है, इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपनाया गया है भारत के संविधान के द्वारा। ठीक, और ये आनंद मठ से निकली हुई बुक है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा गया था। ठीक, आई एक नेताजी थे, उन्होंने किसी संसद में या कहीं घोषणा में बोल दिया कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत नहीं याद है वो देशभक्त नहीं है। और अचानक शाम को कहीं पार्टी में पहुंचे, मीडिया वाले दिन भर खबर लेते रहे, और शाम को जब वो पार्टी में पहुंचे तो मीडिया वाले भी सीधे सीधे माइक लगा करके नेताजी से बात करने लगे। हाँ तो सर, आज आपने कहा कि जिसको राष्ट्रीय गीत नहीं याद है वो देशभक्त नहीं है, इसलिए आप राष्ट्रीय गीत सुना दीजिए सर, सुना दीजिए। अब सर को याद ही नहीं है, सर भाग रहे हैं, धीरे धीरे कगरी काट रहे हैं। हाँ, वो हमने सही बोला, भाग रहे हैं। इसलिए सबको राष्ट्रीय गीत नहीं याद होती है, राष्ट्रगान याद होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय गीत नहीं याद है तो उसको याद करने का प्रयास करें। आगे की तरफ चलें, देखेंगे हम लोग
राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था इसको, ठीक, भारत में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से इसको लिया गया था, ठीक। किसको? इसी को, राष्ट्रगान को, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया जो भारत भाग्य विधाता पत्रिका का शीर्षक था उससे राष्ट्रगान को अपनाया गया था। पहली बार इसको कब गाया गया, आइए देखते हैं, ठीक। ये भी 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान, ठीक, लिखिएगा स्टार बना करके आगे। 1911 ईस्वी, ठीक, 1911 ईस्वी, कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक, कलकत्ता अधिवेशन। बाद में इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक, राष्ट्रगान, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक, लिखिएगा। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष उस समय थे पंडित विश्वनारायण धर, अध्यक्ष पंडित विश्वनारायण धर, पंडित विश्वनारायण धर, पंडित विश्वनारायण धर। अध्यक्षता में क्या हुआ इस अधिवेशन में? लिखिएगा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, गाया गया, और राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान गाने का जो समय होता है वो 52 सेकंड का होता है, और राष्ट्रीय गीत जो हमने बताया उसका 1 मिनट 5 सेकंड यानी लगभग 65 सेकंड होता है। बहुत से नेताओं से मीडिया वाले जब चुनाव के टाइम में पूछते हैं तो वो यही चीज भूल जाते हैं, उनको यही चीज नहीं याद होती है कि कब क्या चीज, कौन सी चीज गाई जानी है, ठीक। अगला अधिवेशन हम लोग लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखेगा 1889, 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी में लिखिएगा। ये अधिवेशन जो हुआ कहाँ पर हुआ? बम्बई में, ठीक, बम्बई में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वेडरबर्न ने किया था। कौन? वेडरबर्न, वेडरबर्न, वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता किया था। आगे की तरफ लिखेंगे 1894 ईस्वी, 1894 ईस्वी, ठीक, 1894 ईस्वी का जो अधिवेशन था ये मद्रास में हुआ था, ठीक, मद्रास में, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो था अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, ठीक, अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता किया था। आगे की तरफ हम लोग अब लिखेंगे, लिखिएगा 1905 का अधिवेशन, 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये लिखिएगा वाराणसी, वाराणसी, ठीक, वाराणसी। इसमें जो अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। पहले सन है फिर स्थान है, ठीक, और उसके फिर अध्यक्ष हैं। पहले सन हम लिख रहे हैं, फिर स्थान लिख रहे हैं, स्थान के बाद उसके अध्यक्ष लिख रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें स्टार बना करके आगे लिखिएगा। और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए तो कोई दवाई नहीं है, जब तक आप किताबों से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए किताबों से पढ़ करके ही तभी क्लास में आए, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे 1931 ईस्वी, 1931 क्या हुआ? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, सॉरी यहाँ पहले कराची लिखिएगा, कराची में हुआ था। कहाँ पर? कराची में, कराची पाकिस्तान वाला कराची, ठीक। क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया, और इसी अध्यक्षता में पहली बार भारतीयों के जो मौलिक अधिकार थे उसके मौलिक अधिकारों की क्या की गई थी? मांग की गई थी। लिखिएगा पहली बार, पहली बार, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग, अधिकारों की मांग की गई थी। किसके लिए? भारतीयों के लिए, ठीक। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी भारतीयों के लिए। आगे की तरफ स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण रूप से स्वराज्य की घोषणा की गई। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। स्वराज्य, स्वयं का राज्य, स्वयं का शासन, ठीक। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें स्टार बना करके लिखिएगा 1919
सॉरी हाँ 1919 में लिखिएगा 1919, ठीक 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ 13 अप्रैल 1919, ठीक लिखिएगा। इसमें कहाँ हुआ था ये? अमृतसर, अमृतसर, ठीक अमृतसर पंजाब में, ठीक। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। प्रधान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही नेहरू रिपोर्ट लाई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या है उसके बारे में भी हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय में आएंगे तो नेहरू रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। यही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं जिन्होंने 1919 ईस्वी में अमृतसर की संधि जो हुई उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जो प्रमुख अधिवेशन है हम उन्हीं को लिखवा रहे हैं। आप एग्जाम की दृष्टि से इसको भी पढ़ते रहेंगे और जो आपकी किताब में है अगर प्रैक्टिस की दृष्टि से देखेंगे तो इससे ज्यादा अधिवेशन नहीं पूछे गए होंगे जो एग्जाम में, ठीक। अगर कहीं और कुछ भी मिलता है तो उसको भी पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि सारी चीजें एक ही जगह बता दिया जाए, ठीक। आगे लिखेंगे 1922 ईस्वी, अगला अधिवेशन 1922 ईस्वी। ये हुआ था बिहार की धरा पर, कहाँ पर? गया में, ठीक गया में, ठीक गया में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक। चित्तरंजन दास, CR दास ने 1922 में गया में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता किया था, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। आगे की तरफ लिखेंगे 1933 ईस्वी, 1933 ईस्वी। ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कहाँ? कलकत्ता में, कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था, ठीक। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो थे नवीन सेन गुप्ता, नवीन सेन गुप्ता, सेन गुप्ता, नवीन सेन गुप्ता। आगे की तरफ लिखेंगे हम अगले, इसमें 1933 में कलकत्ता में हुआ, नवीन सेन गुप्ता इसके क्या थे? अध्यक्ष रहे। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें अगला अध्यक्ष लिखेंगे 1890 ईस्वी, एक छूट गया 1890 ईस्वी, ठीक। 1890 ईस्वी का लिख लीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। कौन? कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, गांगुली, गांगुली। प्रथम महिला स्नातक के रूप में इन्होंने ही डिग्री हासिल किया था, कादम्बिनी गांगुली ने, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1920 ईस्वी, यही ना? हाँ 1920 ईस्वी में लिखेंगे कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन। इस समय कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय। अब हमारा प्रश्न ये होगा, आप ढूंढ कर लेकर आएंगे कि 1947 में जब ये देश हमारा आजाद हुआ तो 1947 में इस पार्टी की अध्यक्षता किसने किया, ठीक। कौन कर रहा था, ठीक 1947 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या कांग्रेस पार्टी के कभी अध्यक्ष बने थे क्या? ये भी प्रश्न है, इसको आप हल करते हुए अगली क्लासों में हमसे मिलेंगे। अगले हम फिर आगे वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे, लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ रहे थे। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पार्टी की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? हमने शुरू से ही इसको बताया। आगे के लिए हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत से पढ़िए। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।